हाय, दिस इज चंदन सिंह। वेलकम बैक इन एमबीए प्रॉपर्टी वाला। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि बहुत सारी डेवलपमेंट हमारे यहाँ हो रहा है बिहार में। और बिहार में तकरीबन तकरीबन अगर बात करें पटना की, तो पटना एक नए आयाम ले लिया है, खास करके पटना का रियल एस्टेट। और अभी मेरे पास जो लेटेस्ट अपडेट आया है, खास करके वो जो किसान हैं, किसान के लिए एक लेटेस्ट अपडेट आया है। आप बिहार के स्पेशली जो किसान हैं, उनमें कहना है कि गवर्नमेंट और जितने भी किसान हैं, ऑलमोस्ट उनको एक बहुत ही अच्छा एक मुआवजा, जिसको हम बोलते हैं कि मुआवजा उनको बहुत ही अच्छा मिलने वाला है। स्पेशली कन्हौली से लेकर के रिंग रोड जो बनने जा रहा है, उसमें मालामाल होने वाले हैं हमारे बिहार के किसान। बहरहाल, और मैं बता दूं कुछ लेटेस्ट जो चीज़ें आई हैं हमारे बीच की, क्या एज ए इन्वेस्टर या एज ए एंड यूज़र, ये जो कन्हौली से शेरपुर तक के बीच का जो एरिया है, कितना उसका डिस्टेंस होगा, कौन कौन से गांव आते हैं, कितने जो किसान हैं, कितने टोटल एरिया का मेजरमेंट हो रखा है बिहार के जो गाइडलाइंस उसके हिसाब से। तो मैं बात करता हूँ पहले शेरपुर से लेकर के कन्हौली के बीच जो रिंग रोड बनने वाला है। आपको बता दूं कि ये सेकंड फेज में बिहटा और सरमेरा के बीच में ऑलरेडी रिंग रोड बना हुआ है। और अब बात आती है आपको कन्हौली से लेकर के आपको शेरपुर तक। इसकी जो टोटल जो डिस्टेंस है 9 किलोमीटर है। कन्हौली से लेकर के शेरपुर तक का डिस्टेंस 9 किलोमीटर। इट मीन्स आप जो कन्हौली गोलंबर से अगर शेरपुर जाना चाहते हैं, 9 किलोमीटर 60 के स्पीड से भी अगर आप जाते हैं रिंग रोड पे मिनिमम, तो आप 9 मिनट में आप शेरपुर पहुंच जाएंगे। ये होता है कनेक्टिविटी। और मनेर और बिहटा की ऑलमोस्ट 13-14 गांव हैं जहां के किसानों को इनका बेनिफिट मिला है, जो मुआवजा मिला है। मैं इसको विस्तार से बताऊंगा। ऑलमोस्ट 12 विलेज हैं, जिसमें कि 79 एकड़ 79 एकड़ जो जमीन है वो बिहटा के अंदर आता है। और ऑलमोस्ट 107 एकड़ जो जमीन है वो मनेर के अंदर आता है। कौन कौन से विलेजेस हैं, कौन कौन से गांव हैं जिनसे होते हुए ये रिंग रोड गुजरेगी, खास करके वो जो भी रियल स्टेट में काम कर रहे हैं, स्पेशली उस लोकेशन पे। और जो रियल स्टेट के बारे में विशेष जानकारी हमारे जो ग्राहक भाई बंधु हैं, उनके लिए भी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहेगा। और खास करके जो किसान है, किसान को तो ऑलरेडी सारी चीजें पता ही हैं, फिर भी मैं आपको एक बार फिर से डिटेल बताना चाहूंगा कि बिहटा के वाजिदपुर से आप स्टार्ट करें। वाजिदपुर गांव से होते हुए रिंग रोड जाती है। साथ ही साथ पैनाल भी टच करना है, पैनाल टच होने वाला है, कन्हौली टच हो रहा है, परखोत्तीपुर कोठी टच हो रहा है, मुस्तफापुर टच हो रहा है, वह हीरा मनपुर, यानी कि 4 से 5 गांव जो हैं बिहटा के, वो कनेक्टेड हैं इससे, शेरपुर कन्हौली रिंग रोड से। मनेर की बात करें तो मनेर में आपको मुस्तफापुर मौली हो जाता है, रसुलपुर, हरशंकरपुर हो जाता है, नरहना, बलुआ और संतर। अब इसमें कौन कौन से वैसे मेजर पॉइंट्स हैं कि हमें वहां पे प्रॉपर्टी लेना चाहिए, इसके बारे में मैं बता दूं कि सब अभी अभी पिछले 2-3 साल से ज़्यादातर लोग, जितने भी डेवलपर हो गए या फिर जो एसोसिएट्स हो गए, कन्हौली बस स्टैंड को टारगेट करके विद इन 5 to 6 किलोमीटर के डिस्टेंस में लोग बहुत सारे मार्केटिंग, जमीन का, इवन अपार्टमेंट्स का भी वहां पे प्रोग्राम चल रहा है। तो कन्हौली बस स्टैंड सेंटर पॉइंट है, जिसको आप पार्टली बस स्टैंड भी बोल सकते हैं। तो 2 मेजर फैक्टर है यहाँ पे। पहला, रिंग रोड। आप रिंग रोड को सेंटर पॉइंट बना करके भी उस एरिया में जमीन जो है आप ले सकते हैं। दूसरा है आपको बस स्टैंड, यानी कि एक कनेक्टिविटी है, दूसरा ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी है। साथ ही साथ कनेक्टिविटी ऐसा वैसा नहीं है, आप शेरपुर अगर जाना चाह रहे हैं तो शेरपुर जा सकते हैं। इवन आपको बता दूं कि शेरपुर से दिगवारा तक, इवन गंगा के उस पार जहां की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी अनाउंसमेंट हो चुका है, वहां से भी एक पुल बन रहा है जो कि दिगवारा तक जाएगा। ओवरऑल अभी हमारा जो पॉइंट था वो ये था कि शेरपुर कन्हौली जो रिंग रोड है, उस रिंग रोड का डिस्टेंस क्या है, कौन कौन से गांव आ रहे हैं, कौन कौन से गांव के जो किसान हैं उनको थोड़ा जागरूक होकर के मुआवजे के बारे में और विशेष वो आप ले सकते हैं अपडेट। ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है, ये हिंदुस्तान और भी जो दैनिक जागरण के न्यूज़ में जो अपडेट्स आए हैं, उसके डिस्क्रिप्शंस में भी मैं आपको इसके सारी डिटेल्स रिटर्न में दे दूंगा, सो दैट कि आपको एक वैलिड डॉक्यूमेंटेशन मिल जाए। थैंक यू सो मच। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें एमजे प्रॉपर्टी वाला को, और बने रहें कुछ लेटेस्ट अपडेट्स बिहार के, पटना के रियल एस्टेट के बारे में जानकारी लेने के लिए। थैंक यू सो मच।